हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडल्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ड्स, ठीक है। और इंग्लिश में टोटल 13 मॉडल्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 मॉडल्स। यहाँ आप देख सकते हो लिखे हुए हैं कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, विल, वुड, ऑट टू, डेयर नॉट, यूज टू और नीड, ठीक है। ये सारे मॉडल्स आज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सो मॉडल्स को करते समय सबसे पहले आपने तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं, यहाँ आप देख सकते हो। नंबर 1 कि दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमेशा बेस फॉर्म के साथ यूज होते हैं। बेस फॉर्म कौन सी होती है? V1, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यही मॉडल्स के बाद आती है। लाइक, ठीक है, आई कैन जम्प, आई कैन प्ले, दे विल राइट अ लेटर, शी शुड ओबे हर पेरेंट्स, है ना। जो भी मॉडल का आप यूज करोगे उसके जस्ट बाद आपने क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरे पॉइंट की बात करें, इन पैसिव वॉइस दीज आर फॉलोड बाय बी प्लस V3। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ना आकर के बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम, ठीक है। यहाँ विल हो गया ये जो मॉडल है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, सो विल बी रिटर्न बाय हिम। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि दीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एज पर नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इसे ध्यान से सुनिए। दीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म एज पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने आपके लिए। ही कैन जंप, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ इस सेंटेंस में? ही। सो मतलब क्या है? ही सिंगुलर है, ठीक है ना। सिंगुलर है तो हमने इसके साथ कैन लगाया। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे कैन जंप। अब दे सिंगुलर ना होकर के दे प्लूरल है, बट इसके साथ भी हम कैन ही लगाएंगे। अगर यहाँ आप कैन, यहाँ आप कैंस लगा दोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैन का कैन ही रहेगा। आई कैन जंप, देखिए ही थर्ड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो मैंने आपको बोला कि नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। जैसा है मॉडल वैसा ही रहेगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म है, चाहे सेकंड, चाहे फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, चाहे थर्ड पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, मॉडल्स सेम का सेम ही रहेगा। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल्स। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ मॉडल्स ऑफ परमिशन, कि हम परमिशन लेने के लिए कौन कौन से मॉडल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि कोई एक ही मॉडल नहीं होता जिसका यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है। परमिशन लेना या परमिशन देना, इन दोनों के लिए हम मे का यूज़ भी कर सकते हैं, कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, और वी कैन इवन यूज़ कैन, ठीक है। इन तीनों मॉडल्स का यूज़ हम परमिशन के लिए कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मैं, ये सेंटेंस आप नॉर्मली बचपन से ही, मतलब जब से आप स्कूल जाने लगते हो तभी से आपको ये सेंटेंस सिखाया जाता है कि मे आई कम इन सर, कैन आई टेक योर पेन, कुड आई राइट ऑन द बोर्ड। अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कि परमिशन लेना, सबसे पहले मैं परमिशन लेने के लिए यूज करूंगा मे, कुड और कैन का। परमिशन लेने के लिए हम कैसे यूज करते हैं कि मे आई कम इन सर। ये जैसे ही आप स्कूल जाने लगते हो, है ना, तो आपको ये सेंटेंस सबसे पहले सिखाया जाता है, मे आई कम इन सर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। कुड आई राइट ऑन द बोर्ड, क्या मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ, ठीक है। इन तीनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम परमिशन ले रहे हैं। तो आप तीनों में से किसी भी मॉडल का यूज यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम मे का यूज करते हैं तो मे का यूज हम फॉर्मल केस में करते हैं, फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। लाइक इफ यू आर टॉकिंग टू योर टीचर, अगर आपने अपने टीचर से परमिशन लेनी है, प्रिंसिपल से लेनी है, यानी ऑफिशियल से लेनी है, सो आप वहाँ मे का यूज करोगे, ठीक है। इसको हम फॉर्मल परमिशन के तौर पर देखते हैं। और अगर कैन की मैं बात करूँ तो जब आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात करते हो तो उस केस में आप कैन का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं कुड की बात करूं तो यह थोड़ा पोलाइटली,
जब हम थोड़ा पोलाइटली बोलते हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज़ यहाँ करते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। सो एज पर द सेंटेंस यू कैन फिल एनी वन आउट ऑफ दीज थ्री। आगे ये तो मैंने आपको बताया है परमिशन लेने के लिए। परमिशन लेने के लिए मे, कुड और कैन, बट परमिशन देने के लिए किसका यूज़ करेंगे? लाइक कई बार अगर हम पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, तो सर क्या बोलेंगे आगे से कि यस यू कैन कम इन। क्या बोलेंगे? यस यू कैन या यू मे कम इन, कम इन। ठीक है, कैन आई टेक योर पेन? यस यू कैन टेक माई पेन। कैन आई गो आउट टू प्ले मॉम? यस यू कैन या यू मे गो आउट टू प्ले। ठीक है, अभी यहाँ आपने ध्यान से देखना है, मैंने कुड का यूज कहीं भी नहीं किया, क्योंकि परमिशन देने के लिए हम सिर्फ मे का और कैन का यूज करते हैं। परमिशन लेने के लिए हमें मे, कुड और कैन तीनों का यूज करना रहता है। सो अगर होता है कि मे आई कम इन, कि यस यू कैन कम इन और यू मे कम इन, हम कुड का यूज यहाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैन आई टेक योर पेन? यस यू कैन टेक माई पेन। कैन आई गो आउट टू प्ले? यस यू कैन गो आउट टू प्ले या यू मे गो आउट टू प्ले। ठीक है, आई होप इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं एबिलिटी की। ठीक है, एबिलिटी को शो करने के लिए हम किन किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं? इसमें हम दो मॉडल्स का यूज़ करते हैं, एक कैन का और दूसरा कुड का। बट यहाँ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैन का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है या तो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में, और जो कुड का यूज़ किया जाता है वो कैन का पास्ट होता है। ठीक है, कैन की सेकंड फॉर्म होता है कुड। सो इसका कुड का यूज़ हमने सिर्फ पास्ट टेंस में करना है, आप प्रेजेंट में इसका यूज़ यहाँ नहीं करोगे टू शो एबिलिटी। चलो आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। तो एबिलिटी आपको अच्छी तरह से पता है, एबिलिटी क्या होती है? क्षमता, पावर। ठीक है, इसको हिंदी में सकना के तौर पे यूज करते हैं, सकना, सकना, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मेरे में वो पावर है, एबिलिटी है। आई कैन डांस, मैं डांस कर सकता हूं। ठीक है, आई कैन परफॉर्म टुमारो। देखिए यहां ध्यान से देखिए, इन दो सेंटेंसेस में मैंने क्या किया है? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, मतलब ये किस में हो गया? प्रेजेंट में, उठा सकता हूं प्रेजेंट टेंस में। आई कैन डांस, प्रेजेंट की एबिलिटी अपनी बता रही है कि मैं डांस कर सकता हूं। बट तीसरे सेंटेंस में देखिए क्या लिखे मैंने? आई कैन परफॉर्म टुमारो, कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, बट कब कर सकता हूं? टुमारो। इट मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अब आइए देखते हैं कुड का यूज। ठीक है, अगर आपने कुड के यूज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जस्ट आपने इनके साथ नॉट यूज करने। सो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट परफॉर्म टुमारो, कि मैं कल परफॉर्म नहीं कर सकता। बट यहाँ आपने एक बात याद रखनी है, जो कैन और नॉट, ठीक है, कैन नॉट लिखते हैं ये हम फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, और जो हम कांट लिखते हैं, कांट का भी यूज़ आप कर सकते हो, इसे हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जो कैन नॉट का यूज़ है वो हम फॉर्मल लैंग्वेज में करेंगे, और कांट का यूज़ हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। अब आगे देखते हैं कुड का। कुड के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड swim when I was 5. ठीक है, I could swim when I was 5. She could lift the box. ठीक है, अब दोनों ही सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं कि I could swim when I was 5। यहाँ I was 5 का मतलब है कि जब मैं 5 साल का था, at that time I could swim,
उस टाइम में तैर सकता था, बट अभी मैं नहीं तैर सकता हूँ, ठीक है ना। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5, सो यहाँ कुड का यूज हमने पास्ट में कर दिया कि जब मैं 5 साल का था। शी कुड लिफ्ट द बॉक्स, शी कुड लिफ्ट द बॉक्स या दैट बॉक्स या दिस बॉक्स, जो भी आप यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। सो शी कुड लिफ्ट, वो उठा सकती थी। कब उठा सकती थी? पास्ट में। आज का नहीं हमें पता है कि वो उठा सकती है या नहीं उठा सकती, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। अगर आपने इसको नेगेटिव में बनाना है तो आप नोट लगा दोगे, लाइक आई कुड नॉट स्विम, ठीक है, मैं नहीं तैर सकता था। आई कुड नॉट स्विम, आई कुड नॉट जंप, आई कुड नॉट रन। क्लियर? तो चलिए आगे मॉडल्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? संभावना, ठीक है। इनका यूज हम प्रेजेंट में करते हैं और फ्यूचर में करते हैं। पास्ट के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है, इनका यूज प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जाता है सिर्फ। और ये 3 मॉडल्स हैं जिनका यूज हम पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए करते हैं, मे, माइट और कुड, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, शी में come by car, it may rain today, ठीक है। आगे सबसे पहले हम मे का यूज देख लेते हैं कि शी में कम बाय कार, कि संभावना है मे बी जो जब वो आएगी तो शी में कम बाय कार, तो वो कार से आएगी, ठीक है ना। शी में कम बाय कार, पॉसिबिलिटी इज देयर। इट मे रेन टुडे, कि बारिश हो सकती है, ठीक है। सपोज आप बाहर देखते हो कि घने बादल छाए हुए हैं, तो हमें थोड़ा अंदाजा तो हो ही जाता है कि मे भी बारिश हो सकती है, तो उस केस में हम मे का यूज करेंगे, इट मे रेन टुडे। अब यहाँ एक ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो मे का यूज हम करते हैं वो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, जब बहुत ज़्यादा संभावना होती है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इन दैट केस वी यूज मे। उसके बाद माइट का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दे माइट बी एट देयर होम, दे माइट बी एट देयर होम, ठीक है। तो दे माइट बी एट देयर होम का क्या मतलब होगा कि मे बी कि दे आर एट देयर होम, ठीक है, कि हो सकता है कि वो अपने घर पे होंगे। पॉसिबिलिटी इज देयर, सो माइट बी, ठीक है। माइट बी का यूज हम किसके लिए करते हैं? लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए? लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। दे माइट बी एट देयर होम मतलब मे बी दे आर एट होम, इसको हम अगर वैसे लिखना चाहें तो मे बी दे आर एट देयर होम। क्लियर? लेस पॉसिबिलिटी के लिए इट माइट रेन टुडे, कई बार ऐसा होता है बहुत थोड़े बहुत बादल छाए होते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे। अगर बहुत ज़्यादा काले घने बादल छाए हुए हैं तो इट मे रेन टुडे, दे मे कम टुमारो, ठीक है, वो कल आ सकते हैं। सो फ्यूचर और प्रेजेंट में ही यूज होगा इनका, पास्ट में यूज नहीं होगा, ये चीज़ का अपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम कुड की बात करते हैं तो कुड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वी कुड बी लेट, वी कुड बी लेट, वी कुड बी लेट मतलब कि मे बी हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। मे बी वी विल बी लेट, मे बी वी विल बी लेट, ओके। मे बी वी विल बी लेट, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात करें तो शी कुड बी प्लेइंग, सॉरी, शी कुड बी प्लेइंग। सो कुड बी प्लेइंग का मतलब है कि यहाँ वो हो सकता है कि वो खेल रही होगी, शी कुड बी प्लेइंग। क्लियर? सो इन तीनों का यूज़ हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, संभावना के लिए करते हैं, जब कोई भी चीज़ है मतलब वो फिक्स नहीं होती, ओनली पॉसिबिलिटी इज देयर। सो मे का यूज़ याद रखना है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का और कुड का यूज़ हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ बात करें इम्पॉसिबिलिटी की, मतलब जहाँ संभावना नहीं होती है, इम्पॉसिबिलिटी, तो वहाँ आपने कैन नॉट या कांट का यूज़ करना है, ठीक है। कैन नॉट मतलब इट कैन नॉट रेन, दे कैन नॉट कम टुडे, ठीक है। तो यहाँ कैन नॉट या कांट का यूज़ आपने करना है। वही कैन नॉट का यूज़ आपने फॉर्मल लैंग्वेज में करना है और कांट का यूज़ आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज में करना है। क्लियर?
चलिए, तो आगे हम देखते हैं सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी के मतलब चाहिए, मस्ट और शुड का यूज इसमें करते हैं। मस्ट का यूज इसमें नेसेसिटी के लिए करते हैं कि जो काम आपको करना ही करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं कि शी शुड रीच अर्ली, उसे जल्दी पहुंचना चाहिए। दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, कि उन्हें अपना होमवर्क है जो कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मस्ट की, सो दे मस्ट फॉलो द रूल्स, कि उन्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ मस्ट का यूज किया है तो यहाँ मतलब नेसेसिटी है कि करना ही करना है भाई, कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। यू हैव टू डू मीन्स यू हैव टू डू, कि दे मस्ट फॉलो द रूल्स। दे शुड अगर हम देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है मस्ट में और शुड में। जब हम मस्ट का यूज करते हैं इट मीन्स कोई भी काम जो आपको बोला जाता है वो आपने करना ही करना है, नेसेसिटी इज देयर। बट जब हम शुड का यूज करते हैं तो इसको आप थोड़ा लाइट वे में ले सकते हो, है ना, लाइट वे में, कि बोल दिया कि चलो ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। ठीक है, सो दे मस्ट फॉलो द रूल। अगर वही हम इसको नेगेटिव में बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करने हैं, इनके साथ नोट ऐड करने हैं। सो शी शुड नॉट रीच अर्ली, दे शुड नॉट कंप्लीट देयर वर्क, दे मस्ट नॉट फॉलो द रूल्स। बट ऐसा सेंटेंस लिखा तो नहीं जाता है, यूज किया नहीं जाता है कि दे मस्ट नॉट फॉलो द रूल। कोई क्यों कहेगा, अगर रूल्स बने हैं तो वो फॉलो करने के लिए बने हैं ना, तो फॉलो करने के लिए बने हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और फॉलो करने भी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखते हैं, ये नेसेसिटी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है। कंपल्शन का भी मैंने बता दिया है कि जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं तो मतलब वहाँ कंपल्शन हो जाती है कि जो कंपल्सरी कि यू हैव टू डू मीन्स यू हैव टू डू, जो काम करने करने। सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, जब हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है लाइक किसी पे, है ना, शी मस्ट बी एट होम, यहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ के लिए, कि हमें पूरा विश्वास है कि भाई वो घर पे ही होगी, है ना। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, हमें बिलीव है, हमें विश्वास है। उसके बाद मस्ट का यूज़ हम प्रोहिबिशन के लिए भी करते हैं। प्रोहिबिशन सभी को क्लियर होगा, मतलब जब किसी चीज़ प्रोहिबिटेड होती है ना, कोई भी चीज़, जब हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है मोबाइल फोन्स आर प्रोहिबिटेड हेयर, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, है ना, मतलब प्रतिबंध। सो यू मस्ट not peep into others house. You must not peep into others house. This is the act of prohibition. यहाँ प्रतिबंध है कि मतलब दूसरों के घरों में झांकना नहीं है। You must not bring mobile phones in school. You must not fight with others. You must not smoke here. ठीक है, सो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस है वहाँ हमें क्या दिखाया जाता है, प्रोहिबिशन दिखाया जाता है। सो आई होप मस्ट और शुड का यूज़ आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, मस्ट का यूज़ कंपल्शन नेसेसिटी में और शुड का यूज़ थोड़ा लाइटली वे में करते हैं जब चाहिए का हमें मतलब यूज़ करना हो। शी शुड रीच अर्ली, उसे जल्दी पहुँचना चाहिए। शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क, अपना होमवर्क उसे जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कैन, कुड, विल और वुड का यूज़ हमने करना है। किस चीज़ के लिए करना है, रिक्वेस्ट के लिए करना है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। बट यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन चारों का यूज़ तो किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। इन चार में से कैन का और विल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये जो हम मतलब कैन का यूज़ करके और विल का यूज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं दैट इज़ लेस पोलाइट, और कुड का और वुड का यूज़ करते हैं दैट इज़ मोर पोलाइट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको बता दिया है कि पहले कैन और विल का यूज़ लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कुड और वुड का यूज़ हम मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल्स देखते हैं। कैन यू गेट मी द मेन्यू प्लीज़, अगर आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, वहाँ वेटर से आपको मेन्यू चाहिए। ठीक है, सो कैन यू गेट मी द मेन्यू प्लीज़, क्या तुम मुझे मेन्यू दे दोगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पोलाइट वे में बोल रहे हो उसे। कैन यू मेक मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगे प्लीज़। सो विल यू प्लीज़ गिव मी अ बुक, यहाँ हमने विल का यूज़ कर लिया है, क्या तुम मुझे एक बुक दे दोगे।
कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल दोगे, ठीक है, क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे प्लीज़। वुड यू ब्रिंग मी अ पीस ऑफ पेपर, क्या मुझे एक पेपर दे दोगे, ठीक है। इन चारों पांचों केसेस में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कैन, कुड, विल और वुड का किसके लिए कर रहे हैं, रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर। तो चलिए बाकी के जो मॉडल्स हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।